भरोसा उत्पन्न करो। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं। भगवान शंकर सारी पृथ्वी का संहार कर देते हैं। दुनिया की बुद्धि तो बिगड़ गई है। जो लोग कहते हैं संहार के देवता हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने वाले भी हैं, सृष्टि का पालन करने वाले भी हैं और सृष्टि का संहार करने वाले भी हैं। वो सब कुछ समाया है, सब कुछ। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। जिसने विश्वास रखकर उसको पुकारा वो मिला। पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, संतों के चरणों में चोट लग गई। कोई सत्संग कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई भगवान का भजन कर रहा है, उसको परेशानी उत्पन्न मत करो, उसको कष्ट मत दो। बहुत बहुत समझ वाला विषय है। हम तो यहां तक कहेंगे, इतने सारे शंकर जी के भक्त कथा सुनने आते हैं ना, तो आप प्रयास करा करो कि अपन अगर खड़े हो गए तो पीछे वाली 3 या 4 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको भगवान का दर्शन तक नहीं हो पाता। आपके खड़े होने से, अगर खड़े ही होना है तो ऐसी जगह हो कि कहीं कोई को आड़ नहीं हो रही है, किसी को दर्शन में दिक्कत नहीं हो रही, किसी को दर्शन में दिक्कत नहीं। अगर खड़े भी हो रहे हो ना, कोई कूलर का आड़ पड़ गया, कोई ऐसी जगह हो गई जहां किसी को कष्ट ना हो, ऐसी जगह खड़े हो जाओ। पर बीच में अगर हम खड़े हो जाएं और लोगों को दर्शन में दिक्कत आए तो हम तो उनके दर्शन में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, तो हमको श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। प्रयास करो शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। आवाज पकड़ रहा है बाबा। अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, प्रयास करो। सनत कुमारों ने खड़े होकर श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हम तुम्हें श्राप देते हैं मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पृथ्वी पर जाकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, भूमंडल पर जन्म लेना पड़ेगा, यह हमारा श्राप है। यह कथा हमने पहले भी बहुत बार सुनाई है, आप लोगों ने सुनी हो। पृथ्वी पर जन्म लेना, रो रही है मैना, धन्या, कला। मैना, धन्या, कला की आंख में से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से नीर बह रहा है, रो रहे हैं। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। कहा हम तुम्हें वर देते हैं, पृथ्वी पर तुम 3 कन्याएं जन्म लोगी और तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी आएंगी, धन्या तुम कला बनोगी, धन्या तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता जानकी जी खेलेंगी। कला
तुम कीर्ति बनोगी और तुम्हारे गोद में राधा रानी खेलेगी। 3 देवी तुम्हारी गोद में, ये 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करने वाली होंगी। माता पार्वती भी जगत का कल्याण करेंगी, माता जानकी भी जगत का कल्याण करेंगी, माता राधा रानी भी जगत का कल्याण करेंगी। ये 3 देवियां तुम्हारी गोदों में खेलेंगी जो जगत का उद्धार करने वाली होंगी। महाराज जगत का कल्याण करने वाली 3 देवियां प्रकट हो। समय आया, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेने वाली माता सती अपने ही पिता के घर में यज्ञ के कुंड के सम्मुख में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। माता सती शिव जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया था। क्रोध आने का कारण केवल इतना था कि सती तूने प्राण भी त्यागे तो ऐसी जगह त्यागे कि वहां यज्ञ का कुंड था। यज्ञ हो रहा हो अपने नगर में, शिव महापुराण की कथा हो रही हो अपने नगर में, भागवत कथा हो रही हो अपने नगर में, राम कथा हो रही हो अपने नगर में, मंदिर का निर्माण हो रहा हो अपने नगर में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो अपने नगर में, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो अपने नगर में। ये शिव महापुराण की कथा कहती है अगर धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो प्रयास करो कि अपने द्वारा धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया जाए, पर धर्म के कार्य में अड़ंगा ना लगाया जाए। अगर हम अड़ंगा लगाते हैं तो दुख हमको ही भोगना पड़ा। प्रयास करो। पर कई लोगों की आदत भी रहती है, वो अच्छा काम हो रहा है ना तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। डीले कम करे बाबू, उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कोई अच्छा कार्य हो रहा है ना तो लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और कई लोग तो इतने जिद्दी होते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम तो आगे ही बैठेंगे, जा हम तो आगे ही बैठेंगे, जा कर ले जो बन जा। और मालूम पड़े इधर के बाजू आके इतना गदर मचाएंगे, हम उनको देखते से ही पहचान जाते हैं कि तारकासुर का भाई आया है। और कहीं की माताएं आकर इतना गदर मचावे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो बैठेंगे, पहचान जाओ। अमलेश्वर वालों पहचान गए, बस अपन पहचान गए ना तो सब पहचान गए, बस बहुत है। हम तो यहीं बैठे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां तुम्हारा मन हो, जहां जैसे हवा पवन चारों तरफ चलती है, वो ये नहीं देखती कि मैं यहां चलूंगी, पवन हर जगह चलती है, उसी तरह मेरे शिव की कृपा हर जगह